हाँ, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे। आज हमारा पहला लेक्चर है कोर्स आउटलाइन के बाद को। पिछले लेक्चर में मैंने कोर्स आउटलाइन को कम्प्लीटली डिस्कस किया। आज हमारा लेक्चर है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पहले जो आप प्रोग्रामिंग करते थे वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग थी, उसके क्या नुकसानात थे या क्या वजह थी कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में शिफ्ट करना पड़ रहा है। सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के थोड़ा सा हम उसको रिव्यू कर लेते हैं कि उसके की फीचर्स क्या थे, वो कैसे वर्क करती थी। उसमें बेसिकली एम्फसाइज करते थे प्रोग्राम को ब्रेकिंग डाउन करते थे स्मॉलर पार्ट्स में, मैनेजेबल पार्ट्स में। और ब्रेकिंग करते हुए आप क्या करते थे, फंक्शंस या प्रोसीजर्स जो हैं वो बनाते थे। ठीक है, उसमें उसके की फीचर्स क्या थे? उसके की फीचर्स थे कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग थी। ठीक है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग थी, प्रोग्राम तो जो फंक्शन में थे और उसकी क्लैरिटी और मेंटेनेंस उसकी आसान थी, फंक्शंस को के ज़रिए आप करते थे। उसमें कंट्रोल स्ट्रक्चर सीक्वेंस को यूज़ किया जाता था, लूप्स थे, कंडीशनल थे और कंडीशनल फ्लो कंट्रोल के लिए यूज़ होते थे। और प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन थी, यानी फीचर्स जो फंक्शन वगैरह बनाए जाते थे जिससे जब प्रोग्राम कॉल होता था प्रोसीजर, तो वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में उसको कॉल करते थे और वो फंक्शन पे जाके डिटेल में चला जाता था। जैसे रियल वर्ल्ड में अगर देखें कि आप एक घर बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें दीवारें होती हैं, उसमें दरवाजे होते हैं, उसमें विंडोज़ होती हैं। तो ये फंक्शन के लिहाज से आपने, फंक्शनैलिटी के लिहाज से आपने डिवाइड किया दीवारों में, दरवाज़ों में, विंडोज़ में। अगर प्रोग्रामिंग एग्जांपल लें, जैसे पेरोल का कोई आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो तो इसमें इनपुट के लिए अलहदा फंक्शन बना लेते हो, जहाँ जिसमें कंपटीशन हो रही होती है उसमें अलहदा बना लेते हो, और आउटपुट के लिए अलहदा फंक्शन बना लेते हो। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इस तरीके से वर्क करती है कि आप जितना भी काम करते थे या स्ट्रक्चर बनाते हो या उसके फंक्शंस बनाते हो या प्रोसीजर्स फॉर्म में वर्क करते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें, जैसे इसमें क्या करते हैं हम, बेसिकली क्लासेस बना लेते हैं। ठीक है, क्लासेस बना के उसके फर्दर जो है वो ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस यूं समझ लो एक स्केच है कि एक क्लास जो है वो इस शक्ल की होगी, उसमें उसके ये डाटा मेंबर होंगे और ये उसके मेंबर फंक्शंस होंगे। जैसे एक क्लास है व्हीकल, ठीक है, व्हीकल में क्या होते हैं, व्हील्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होती है। उसमें बस भी आ सकती है, उसमें कार भी आती है, उसमें बाइक्स भी आती हैं। ठीक है, अब इसमें उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होती है वो फंक्शन है, और उसके डाटा मेंबर्स क्या हैं कि व्हील्स हैं, उसके अलावा उसमें मिरर्स होते हैं, उसके अलावा उसकी एक ख़ास शेप, एक ख़ास बॉडी होती है, लंबूतरी शक्ल में होते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसकी यानी उसके मेंबर्स हो गए, व्हील्स होगा, बम्पर होगा, उसके अलावा उसमें एग्जॉस्ट होगा। उसके लिए उसके फंक्शन क्या हो सकते हैं कि उसकी स्पीड होती है ख़ास किस्म की, उसमें इंजन होता है, और उसके अलावा उसमें माइलेज होती है। ठीक है, कि वो कितनी माइलेज कवर कर सकता है, तो ये उसके फंक्शन हो गए। और जबकि मेंबर्स क्या हो गए, यानी उसके डाटा एलिमेंट्स क्या हो गए, व्हील्स हो गए, बम्पर्स हो गए और एग्जॉस्ट हो गया। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट देख लें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके नाम से जाहिर हो रहा है ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग। आप प्रोग्राम बनाते हो तो ऑब्जेक्ट बना बना के करते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन ऑब्जेक्ट के साथ अटैच करते हो। ऊप इज, इसको इन शॉर्ट बोला जाता है ऊप इज एन अप्रोच और प्रोग्रामिंग पैटर्न वेयर द प्रोग्राम्स आर स्ट्रक्चर अराउंड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के अराउंड जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो मूव करता है, ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, और ऑब्जेक्ट्स के अंदर डाटा मेंबर्स भी हो सकते हैं और उसके मेंबर फंक्शन भी है। यानी फंक्शन वाइज नहीं होता बल्कि कंप्लीट ऑब्जेक्ट होता है जिसमें ये दो हिस्सों को होना लाजमी है, डाटा मेंबर्स का और मेंबर फंक्शन का, अराउंड ऑब्जेक्ट्स रादर देन फंक्शन एंड लॉजिक। फंक्शन और लॉजिक के इर्द गिर्द नहीं घूमते बल्कि ऑब्जेक्ट्स के इर्द गिर्द। इट मेक्स द डाटा पार्टीशनड इनटू, ये भी डाटा की पार्टीशनिंग करते हैं, लेकिन दो तरह की इसमें पार्टीशनिंग होती है, एक मेमोरी एरिया जिसमें डाटा होता है और दूसरा फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल बनाता है कोड को और मॉड्यूल बनाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेनली फोकस किस पे करता है, ऑब्जेक्ट्स पे, और ऑब्जेक्ट्स को ही मैनिपुलेट किया जाता है। इट कैन रिप्रेजेंट डाटा एज ऑब्जेक्ट्स दैट हैव एट्रीब्यूट, उसके एट्रीब्यूट होते हैं और उसके फंक्शंस होते हैं। ये हो गया इसके एट्रीब्यूट और ये हो गया इसके फंक्शन, वही कार को लेके चल रहा है। ठीक है,
अब ऊप क्यों यूज़ करते हैं और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्यों नहीं यूज़ करेंगे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज प्रोग्रामिंग पैराडम। इसको क्यों यूज़ किया जाता है? जब हमने कम्प्लेक्स एप्लीकेशन या ट्रेवियल एप्लीकेशन बनानी हो तो वहाँ पे ये सूट करता है। ठीक है, इसमें कोड की रीयूजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। इसमें फीचर जो हैं वो एक ही एग्जिस्टिंग कोड को यूज़ करके उसी के फीचर डेवलप करना आसान है। प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाती है। कॉमन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए, उसमें C++ हो गया, उसमें जावा हो गई और उसमें C# हो गई। C++ जो है वो आपकी प्रोसीजरल भी वर्क करती है और ऊप भी वर्क करती है, जबकि जावा और C# जो हैं ये दोनों प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक कुछ कंसेप्ट्स क्या होते हैं? इसके बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स। मैंने सबसे पहले एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज एन एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर। State and behavior are, in other word, anything that exists physically in the world is called an object. It can be represented, जैसे डॉग हो गया, पर्सन हो गया, टेबल हो गई, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं जो फिजिकली दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और उसके अंदर उनके डाटा भी होता है और प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, ये एंटिटी भी होती है। क्लास क्या है? क्लास कैन बी डिफाइंड एज अ ब्लूप्रिंट। किसी भी चीज़ का ब्लूप्रिंट यानी एक मॉडल हो, बनाना हो। मैं जैसे व्हीकल क्लास कहती हूँ तो व्हीकल क्लास में व्हीकल में वो सारी चीज़ें आएंगी जिनके व्हील्स होंगे, जिनके बम्पर होंगे, जिनमें एग्जॉस्ट होगा, जो मूव करती होंगी। उसके अलावा जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती होंगी, उसमें जो है आपका व्हील्स होंगे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करेंगी। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हो गए। क्लासेस क्या होती हैं? क्लास कैन बी डिफाइंड एज अ हाँ, क्लासेस हो गई ये। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? एब्स्ट्रैक्शन होती है कि पीछे प्रोग्रामिंग में बैक पे क्या प्रोसेस हो रहा है, वो क्या प्रोसेस कर रहा है, डाटा कैसे है, उस सब को हाइड करना को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। यानी शॉर्टेस्ट फॉर्म में आपको दिखाना, कम्प्लेक्सिटी को हाइड कर लेना। अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन जो है वो डाटा हाइडिंग के प्रोसेस में हेल्पफुल होती है। उसके बाद इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट है। ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं और बार बार इन्हीं को इस्तेमाल करेंगे। ये फीचर्स होंगे तो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहलाई जाएगी। इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट है रैपिंग अप ऑफ डाटा एंड फंक्शन टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट। एक ही यूनिट के अंदर फंक्शन भी डालना और डाटा को भी डालना, इसको कहते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है, कि डाटा मेंबर जो है वो उनका प्राइवेट स्कोप हो सकता है, मेंबर फंक्शन का भी स्कोप डिफाइन किया जा सकता है और एक ही क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें इकट्ठी की जाती हैं। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस है कि एक क्लास बना दी हमने और उसी की एट्रीब्यूट्स को, उसी के डाटा को, उसी के फंक्शंस को अडॉप्ट कर लेगी उससे जो उसकी जो चाइल्ड क्लास होगी। टू क्लासेस हैव इन इज अ रिलेशनशिप, और एक रिलेशनशिप में होंगे, एक पेरेंट क्लास होगी और दूसरी चाइल्ड क्लास होगी। जो चाइल्ड क्लास होगी वो तमाम इनहेरिटेंस की यानी वो तमाम पेरेंट क्लास की खूबियाँ जो हैं वो अपने अंदर वही फंक्शन यूज़ कर सकती है, वो उनके डाटा मेंबर्स को यूज़ कर सकती है और उसके अपने भी सेपरेट से फंक्शन हो सकते हैं। तो जैसे पेरेंट क्लास व्हीकल है और उसमें क्लास एक बस जो है वो चाइल्ड क्लास है, कार जो है वो चाइल्ड क्लास है, बाइक जो है वो भी चाइल्ड क्लास है। तो वो व्हीकल की सारी क्वालिटीज़ जो हैं अपने अंदर रखते हैं और उनकी फंक्शंस और फीचर्स को यूज़ करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? कि एक चीज़ की मुख्तलिफ शक्लें बना के, जैसे इसमें हम देखेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोड क्या है और फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है। ओवरलोड वगैरह का कंसेप्ट शायद आप लोगों ने इसमें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में भी पढ़ा होगा कि जिसमें हम ये करते थे कि एक फंक्शन बना लेते थे, उसकी मुख्तलिफ डेफिनेशन बनाते थे। वो 2 वेरिएबल के साथ भी एक्सेप्टेबल, 3 के साथ भी एक्सेप्टेबल, इसमें एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स को या फंक्शन डाटा को यूज़ किया जा सकता था। वर्चुअल फंक्शन होते हैं। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म है। और एडवांटेजेस इसके क्या हैं कि रीयूजेबिलिटी है कोड की, कोड को मेंटेन करना क्लासेस और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आसान है, रिलेशनशिप इनमें क्रिएट करना आसान है, डाटा हाइडिंग आसान है, लीकिंग नहीं होता, डाटा एक्सपोज नहीं होता और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो इजी टू इम्प्लीमेंट है। अगर इन दोनों के दरमियान चूज़ किया जाए
तो प्रोजेक्ट ये किस बेस पे फैसला होगा कि प्रोजेक्ट का साइज़ क्या है और कम्प्लेक्सिटी क्या है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग स्मॉलर के लिए यूज़ होता है, लीनियर टास्क के लिए यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है लार्जर के लिए और कम्प्लेक्स एप्लीकेशंस के लिए। और टीम एक्सपर्टीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपकी टीम की एक्सपर्टीज़ क्या है, उसकी बेस पे आप इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग टेक्निक जो है वो यूज़ करोगे। कंक्लूजन में देखा जाए तो वैसे ये प्रोजेक्टर की रिक्वायरमेंट पे है, लेकिन जहाँ पे कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हों, क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर कोई शॉर्ट फॉर्म में तो होते नहीं है, इसलिए आजकल जो ज़्यादा इस्तेमाल है वो ऊप का इस्तेमाल हो रहा है। जो प्रोजेक्ट कम्प्लेक्स होंगे, टीम एक्सपर्टीज़ उसमें ज़्यादा चाहिए होती हैं, उसके अलावा सॉफ्टवेयर को सोल्यूशन मेंटेनेबल है, उसके अलावा एफिशिएंट यूज़ करना है, तो आपने इन पैराडाइम को देखना है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या है और ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन का कंसेप्ट हो गया। इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या है, किस तरीके से काम करती है, कौन कौन से मेजर उसमें कंसेप्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इनकैप्सुलेशन। इन टॉपिक्स को हमने डिटेल से देखना भी है और जावा के ज़रिए इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। लास्ट में आप लोगों को मैं कुछ सॉफ्टवेयर रिकमेंड करती हूँ, वो आप लोगों ने डाउनलोड करने हैं ताकि लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ें कर सकें। ठीक है, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने इसका लेआउट मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। हाँ जी, हमें क्या क्या चाहिए होगा। एक हमें जावा रन टाइम इन्वायरमेंट चाहिए होगा, JRE। उसके अलावा आपको UML डायग्राम के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, तो कि UML हमने डायग्राम बनानी है, तो UML डायग्राम के लिए MS Visio भी होता है। UML डायग्राम के लिए आप यूज़ कर सकते हो MS Visio, और प्रोजेक्ट का भी MS प्रोजेक्ट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं ये सॉफ्टवेयर के लिंक जो हैं वो आप लोगों को दे दूंगी, आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट को करना है, और नेक्स्ट में हमने देखना है कि जावा के अंदर हमने प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। उसके अलावा जावा डेवलपमेंट किट चाहिए होगी। जावा डेवलपमेंट किट क्या है? जावा डेवलपमेंट किट यानी JDK और जावा डेवलपमेंट किट चाहिए होगी। उसके अलावा हमें अगर GUI चाहिए तो उसके लिए GUI के लिए हम बीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जावा बीन्स का यूज़ कर सकते हैं। जावा बीन्स का यूज़ कर सकते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। तो इनमें से मैं आपको कोई से भी यूज़ करूँगी, तो कोशिश करो इनमें से ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये आप लोग इंस्टॉल कर लो। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, UML डायग्राम के लिए ये, और GUI के लिए जावा बीन्स और जावा डेवलपमेंट किट। इनकी वेबसाइट से भी अवेलेबल होंगे, आप लोग उधर से डाउनलोड कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट जावा का इंट्रोडक्शन और प्रोग्राम एक नया रन करना, वो सारा हम देखेंगे।